अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने भांजे के वलीमे में, जो कि यूपी के गाजियाबाद मसूरी में रहते हैं। आज उनका वलीमा है तो हम दिन से ही निकल रहे हैं और आज हमारा इरादा है वही सब कुछ करने का जो हम अक्सर शादियों में करते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस सफर को भी एंजॉय करिएगा और पूरे कोशिश करेंगे हम पूरे वलीमे को जो है आपको कवरेज करके दिखाएं, पूरे वलीमे को कवर करके दिखाएं कि किस तरीके से हमने इंतजाम करें और किस तरीके से जो है हमने जेंट्स को लेडीज में जाने से रोका। लेकिन आज का जो चैलेंज है वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इस वलीमे के अंदर हमारे खानदान के सारे भाई मौजूद होंगे और जो ज्यादातर सब मुझसे बड़े हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे लेडीज में घुसने की। अब उनको रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुझे इसकी हिम्मत दे कि मैं उनको रोक पाऊं। हो सकता है मेरी उनसे कुछ झड़प भी हो जाए और कुछ नहीं पता हाथापाई भी हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको लेडीज में जाने ना दूं। बने रहिए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मैं सुनता आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम अभी मेट्रो में हैं। मेट्रो से हम जो है वो गाज़ियाबाद जाएंगे। गाज़ियाबाद से हमें जो है वो पुराने बस अड्डे पे उतरना है बाय रक्षा। उसके बाद हमें ऑटो पकड़नी है जो कि हमें जो है वो मसूरी तक लेके जाएगी, जहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम है, जो कि हमारा भांजा है, तायादाद बहन का बेटा है। और मुझे उससे जो है ख़ास दिली मोहब्बत है क्योंकि बड़ा ही नेक बच्चा है। और उसने मुझसे कहा था कि मामा आना, आप जो है शादी में आके लेडीज़ में ज़िम्मेदारी संभालना, कुछ जेंट्स ना जाए। उसकी तरफ से मुझे परमिशन मिल चुकी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैंने पोस्टर वगैरह अपने साथ ले लिए हैं। तो अब आगे की वीडियो देखिए कि हमारे साथ क्या होता है। हम आ गए हैं, अभी अभी आए हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं लापता लग रहे हैं। हम 2 बजे निकले थे और हम पहुँचे 4:15 बजे। आते ही पता चला जी खाना तैयार है, खाना खा लो। हम इस टाइम गाजियाबाद में हैं। तो खाना माशाल्लाह देखो पुलाव है और आलू सालन है। हाँ भाई खरीद से हैं। तो ये जो है अब ज़रा खाना खा लें, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। भाई सालन कहाँ है? सालन अबे भाई नहीं बना रहा। हटो बेटा। देखिए भाई नहाने का प्रोग्राम है, कुछ कपड़े ले लिए साथ में। ये है, देखो ना, ये देखो खुला नहीं खुला हुआ जी। बताइए। चलो आ जाओ ऊपर से, ऊपर से चलो। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करो। तो यह यहाँ पे नहीं है तो फटाफट नहा लो क्योंकि कुछ नहाने का प्रोग्राम है। सब जो है ये रेहान भाई जो है वो सो रहे हैं। अच्छा जाग रहे हैं रेहान भाई। मैंने भैया पानी भा लो, भीड़ लग जाएगी, लाइट जाने वाली है सबकी। हाँ जी तुम जा रहे हो, पहले मैं जाऊँ? है जी भाई 6:30 बज चुके, 7 बजे हॉल में पहुँचना है सबको। तो ये है कि भैया फटाफट काम निपटाओ। क्या देख रहे हो बेटा? जी वो खैर कोई बात नहीं। तो ये भी हम आ गए हैं नहाने के लिए। शाहजमान जो है नहाने के लिए गए हुए हैं अंदर, वो नहा ले तो फिर हम भी नहाते हैं इंशाल्लाह। ये जो है प्योर जो है वो यूपी की शादी जिसे कहते हैं। हमसे कहा गया था कि भाई शादी हॉल चलो, लेकिन वहाँ पे सुना है गर्मी बहुत है और थके हुए भी हम लोग आए थे। हम लोग आए ही 4:15 बजे। तो ये हुआ कि भाई आराम करो, शाम को ही पहुँचेंगे शादी हॉल में। तो अब ये है कि भाई ये रखे हुए हैं कपड़े, दरी छाननी सब बिछी हुई थी। रात को लोग यहीं सोए थे। ये एक पंखे का इंतज़ाम है यहाँ पे और ये कूलर चल रहा है। तो हम तो खैर अभी आए, हम तो खैर रात को नहीं रुके थे। मगरिब का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है और लग रहा है जैसे पुराने ज़माने की मस्जिद होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और ये जो है यहाँ की जामा मस्जिद है और काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसकी खूबसूरती जो है देखते ही बनती है माशाल्लाह। ये रखे हैं पोस्टर और सामने है लेडीज़ का गेट। और मैंने इससे माजिद से कहा था कि भाई जो है ना लेडीज़ में पर्दे का इंतज़ाम करवा देना। इसने कहा था मैं करवाऊँगा। ये जा रहा है माजिद। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ ही है, हम लोग अभी आए तो अब देखते हैं कि भाई अगर ये पर्दा डल जाएगा तो फिर हम कुर्सी डाल के बैठेंगे लेडीज़ के गेट पे। ये है सारा जेंट्स का इंतज़ाम है। अब ये सब जेंट्स बैठे हुए हैं इधर और ये जो है बेपर्दगी हो रही है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा आ गया है तो अब ये जो है यहाँ पे इंशाल्लाह पर्दा डलेगा। माजिद भाई कोशिश करोगे तो क्या नहीं हो सकता। लेकर आना आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हुई हुई है कि सब ख़ानदान के लड़के जो है इस टाइम बुरा माने बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जो है ज़रा सा मुँह भी सड़ाया है कि भाई आपने ये पाबंदियाँ क्यों लगा दी। कितने साल के हो आप? क्या उम्र है आपकी? आप नहीं जा सकते अंदर। आप कितने साल के हो? आप जा सकते हो, जाओ तुम जाओ। 14 साल से ऊपर के एंट्री नहीं है अंदर। ये रूल बनाया इस्लामी कानून है, अल्लाह ने बनाया, मैंने थोड़ी। 14 साल का बच्चा बाहर लेगा इस्लाम के अंदर तो ये है कि भाई 14 साल से ऊपर जी तो सबके सब जानने वाले हैं ना। भाई मेरे सब बुरा माने में, ये सारे इतने खड़े में सब बुरा माने में। भाई मानते रहो, मैं तो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करवा रहा हूँ तुमसे। अब तुम नहीं मान रहे तो भाई ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। क्या मतलब है लेडीज़ में घुसने का भाई तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वो लगा दोगी किसी ने? अभी नहीं खाया, वो तो मैं तो इस ड्यूटी के लिए आया था, खाना खाने आया तो खाना तो खा ही लेंगे इंशाल्लाह जी। मैं तो कह रहा था मुबारकबाद देता हूं। चलिए शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो इस तरह से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और जो है वो बुराइयाँ भी मिलती हैं, लोग गालियाँ भी बकते हैं और क्या कहते हैं बुरा भला भी कहते हैं। तो हमें लोगों की बुरा भला कहने की सुनने की कोई बात नहीं है। हमें अल्लाह से डर लगता है और किसी से नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमें जो है अल्लाह के हुक्म को पूरा करवाना है, न कि जो है लोगों की नाराज़गी देखनी है। अगर लोगों की नाराज़गी देखने लगे तो हो गया काम। तो ये आपने देखा तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख जो है वो इस वीडियो के बाद शुरू हुआ। असल में हुआ ये कि बहुत सारे लोग पहले से जो है ताक लगा के खड़े हुए थे कि कोई एक आदमी जाए और हम जो है भाई मस्जिद के ऊपर टूटें, क्योंकि हर कोई जो है ना वो पहल करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हर कोई अंदर जाना ज़रूर चाह रहा था। अब हुआ ये कि एक साहब आए और उन्होंने मुझसे मुसाफा करा। सब मुझे जानते थे और मुसाफा करते ही जो है वो अंदर जाने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो बग़ैरत शख्स जो है वो अंदर जो है वो ज़िना करने पहुंच गया, यानी आंखों का ज़िना। और शादीशुदा आदमी है, थोड़ा सा उसने पैसे कमा लिए हैं तो उसको थोड़ा सा अपने पैसों का भी घमंड था। चाहता तो मैं उसको बेइज्जत करके बाहर भी निकलवा सकता था, ख़ुद से भी जो है मैं जाके उसको जलील कर सकता था, लेकिन जो आदमी पहले से ही जलील हो तो फिर उसको और क्या जलील करना। तो वो जो है चला गया। अब इस शख्स का जाना था, बाकी की भीड़ जो है वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। टूटने से मुराद ये है कि हर आदमी ये चाह रहा था कि भाई जब एक आदमी गया है तो हमारी एंट्री क्यों नहीं है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे थे जो 20-22 साल के थे, जो तैयार होकर इसलिए आए थे कि भाई वो तो जाएंगे ही लेडीज़ में और लेडीज़ में ही रहेंगे, लेडीज़ को खाना खिलाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, अपने हाथों से जो है उनके मुँह में निवाले बना के देंगे। तो उनका अरमान होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक लेडीज़ में रहते हैं। लेकिन जो कुछ बुढ़े टाइप के लोग होते हैं, यानी बुढ़े से मुराद ये है 40 पार जो कर चुके होते हैं, वो खाने वाने से फारिग होकर फिर जो है वो लेडीज़ में जाते हैं, फिर वो लेडीज़ में जाते हैं अपने आगे सीखने के लिए। तो अब आपने जैसे देखा कि हम गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल कोई पर्दा नहीं था। तो मैंने माजिद को उसका वादा याद दिलाया। उसने फ़ौरन ही जो है बेचारे ने टेंट वाले को पकड़ा और फटाफट जाके जो है उसने पर्दे का इंतज़ाम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह
इससे जो है एक दावत हमारी गई कि भाई लेडीज़ में पर्दा होना चाहिए। वहाँ पे लगभग कुल मिला के 500 से 1000 लोग जो है आना जाना कर रहे थे, खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि वलीमे का फंक्शन था। तो ये भी एक दावत गई कि भाई कोई आया, उसने जो है पर्दा करवाया और पर्दा होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अंदर जाना चाह रहे थे, हमने रोका और वो रुके भी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, कुछ बदनिज़ामी ऐसी हुई उस एक शख्स की वजह से, उस जाहिल गंवार की वजह से। मैं साफ़ कहूँगा, अगरचे वो मेरी वीडियो देख ले तो इस बात को समझ ले, वो शादीशुदा शख्स है और क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो बाहर से होकर आया है। अभी मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, तो थोड़ा सा उसके पास पैसा आ गया है, तो वो अपने पैसे के घमंड में जो है वो उसने जो है गर्दाना नहीं, उसने अल्लाह के हुक्मों को भी नहीं सुना। हम उसको बताते रहे कि भाई देख, अल्लाह का हुक्म है, औरतों में नहीं जाते, मर्द जो है वो औरतों में ना जाए, औरतों को हमने इसीलिए अलग रखा है और पर्दा हमने इसलिए डाला है, और ये मर्दों का अलग और औरतों का अलग इसलिए करा है कि भाई मर्द औरतों में ना जाए, बेपर्दगी होगी, बेहया होंगी। उसने नहीं माना, उसने कहा मैं तो जाऊंगा। मतलब उसको एक जिद चढ़ गई कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है लेडीज़ में, और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। बेशक हो सकता है उसको जो है 2-4 दिन के बाद उसके टांगों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो बेचारा चल ही ना पाए, अल्लाह न करे ऐसा हो। लेकिन बात यह है कि जब आदमी कुछ ज़्यादा ही जो है फ़िरौन बनने लगता है तो अल्लाह ताला भी जो है वो इस तरीके से दिखाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब उसकी वजह से हुआ ये, उस आदमी के जाने की वजह से, कि अब जो ख़ानदान के और बाकी के लोग थे जो भंवरों की तरह जो है वो इर्द गिर्द बहुत देर से टहल रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें मौका मिले, अब जो है वो उन्होंने सबने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। अब वो मैं अकेला था, बाकी सब जो है वो जो भी लेडीज़ में जाने के ख्वाहिशमंद थे सबने मुझे घेर लिया और उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू करा, और 10-12 लोगों के बीच में मैं अकेला था। फिर कहीं से बात आई कि भाई देखो, किसी का प्रोग्राम ख़राब मत करो। अब मुझे समझ में नहीं आया कि प्रोग्राम मैं ख़राब कर रहा था, ये जो लेडीज़ में जाने के ख्वाहिशमंद लोग थे ये ख़राब कर रहे थे। खैर जी, वो कुल मिला के जो बेचारा ज़िम्मेदार आदमी था, जो माजिद जिसका वलीमा था, वो आया, कहने लगा अमजद मामू हट जाओ, ये लोग नहीं मानेंगे। मतलब उसका कहने का मकसद था कि ये जाहिल लोग हैं, अब ये जो है बाज नहीं आएंगे, अब आप हट जाइए। अब क्या कर सकते हैं, अब आप, हमने किसी को मेहमान बना के बुलाया है, उसके हाथ पैर जोड़ना है, लेकिन फिर वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर मैं वहाँ से फिर हट गया। मैंने पोस्टर वगैरह उतार लिए, और थोड़ा सा मतलब ये है कि हर आदमी हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मुतवज्जा हुआ। इसका मुझे बहुत जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप यकीन जानिए, बाकी के जितने प्रोग्राम मैंने करे हैं आज से पहले शादियों में, लेडीज़ में मैं बैठा हूँ, उसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना कल के प्रोग्राम में मुझे मिला। इसमें जो है हर आदमी को ये पता चला कि यहाँ पे मुद्दा क्या है, किस बात की लड़ाई हो रही है। यानी कि लड़ाई इस बात की हो रही है कि हमने लेडीज़ के अंदर जो है जेंट्स को रोकने के ऊपर पाबंदी लगाई है कि जेंट्स नहीं जाएंगे, और कुछ जो है वो आवारा टाइप के लोग जो है वो ज़िद कर रहे हैं कि हम लेडीज़ में जाएंगे। तो अब हर आदमी के सामने ये बात आ गई पूरी शादी में कि भाई एक निज़ाम बनाया जा रहा था कि भाई लेडीज़ के अंदर जेंट्स ना जाएं, और कुछ लोग जो है वो लेडीज़ में घुसना चाह रहे थे। अब हो सकता है इन 500 में से 250 लोग या 300 लोग या 400 लोग आइंदा कभी किसी फंक्शन में जाएं तो शायद लेडीज़ में जाने से बचें। और इस तरह के भी जो लोग होते हैं जो लेडीज़ में जाने से बाज नहीं आते, उनको भी शायद शर्मिंदगी होगी, इस चीज़ का एहसास होगा कि यार वाकई में हमें तो खुद से रुकना चाहिए, और एक आदमी ड्यूटी दे रहा है खड़े होके, और फिर भी हम जो है बाज नहीं आते, लेडीज़ में घुसते हैं। तो शायद उनमें से भी किसी 1-2 को भी अकल आएगी। तो हम इंशाल्लाह अपना ये काम जो है ज़ोर शोर से जारी रखेंगे। आइंदा इससे ज़्यादा जज्बे के साथ हम खड़े होंगे लेडीज़ के अंदर। अगर किसी को ये लगता है कि हम कल के प्रोग्राम की मुखालफत की वजह से हम रुक जाएंगे, तो वो इस गलत फहमी में ना रहे। अगरचे वो हमें किसी शादी में देखे तो वो इस बात को समझ ले कि वो लेडीज़ में नहीं जा सकता। उम्मीद आपको यह समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।